मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट जीवन, हर क्षण दो विभागों वाला जीवन। बाहर की दुनिया किन चीजों से बनी? व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। यस, अंदर की दुनिया तुम्हारी 7 सेक्शंस वाली है। शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इन सब के द्वारा जीवन का अनुभव करने वाला जीव। यस, इन 7 सेक्शंस वाली तुम्हारे अंदर की दुनिया है। अच्छा, जैसे तुम्हारी बाहर की दुनिया का तुम्हारी अंदर की दुनिया पर प्रभाव है ना, वैसे ही तुम्हारी अंदर की दुनिया का तुम्हारी बाहर की दुनिया पर प्रभाव है। यस, आपकी अंदर की दुनिया, सुन रहे हो, बाहर की दुनिया से जरूर प्रभावित हो रही है, नो डाउट। बट अगर आप गौर से देखोगे ना, आपका इंडिविजुअल लाइफ जो है ना, आपका जीवन आपके अंदर घट रहा है, मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट। जैसे आप इस बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, व्यक्तियों को देख रहे हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं, परिस्थितियों का अनुभव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी को देख के प्रसन्नता का अनुभव, किसी को देख के अप्रसन्नता का अनुभव, वो अनुभव कहां हो रहे हैं? अंदर हो रहे हैं। और अंदर जो अनुभव होते हैं, अंदर जो भाव उठते हैं, वो उस क्षण की तुम्हारी जीवन की क्वालिटी तय करेंगे। ज्यादा हो रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूं, वॉट एवर इज हैपनिंग विद इन यू, आपके अंदर सपोज प्रसन्नता का भाव जगा, तो उस क्षण के लिए जीवन कैसा लगा? और बाहर की दुनिया उत्तम होने के बावजूद, बहुत अच्छे लोग हैं, समृद्ध एटमॉस्फेयर है बाहर, चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर मन बेकार, तो उस क्षण के लिए जीवन का क्वालिटी बेकार ही। माय पॉइंट इज दिस, आपका जीवन आपके अंदर है। जैसे ही ये 5 इंद्रियों वाले जो दरवाजे हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से टेस्ट करना, त्वचा से स्पर्श करना, ये 5 इंद्रियों वाले जो दरवाजे हैं, जैसे ही आप वो बंद करो, बाहर की दुनिया खत्म हो जाती है आपके लिए। बट फिर भी आपका अंदर का जो जीवन है, वो तो हमेशा रहता ही है। माई पॉइंट इज दिस, आप आई डोंट नो कितना समझ पा रहे हो मेरी बात को। आपका जीवन आपके अंदर है, और आपके जीवन की क्वालिटी आपके अंदर उठते हुए भावों से तय होती है। सुन रहे हो? बहुत ज्यादा गुस्से वाला भाव बार बार उठता हो, तो आपके जीवन की वैसी क्वालिटी होगी। बहुत प्रेम वाला भाव बार बार उठता हो, तो आपके जीवन की वैसी क्वालिटी होगी। एंथुजियाज्म वाला भाव बार बार उठता है, तो वैसी क्वालिटी है, isn't it? जिम्मेदारी वाला भाव है आपके मन में बार बार, तो वैसी क्वालिटी है। सुन रहे हैं? अच्छा, कुदरत ने मनुष्य को इतनी फैंटास्टिक ताकतें दी हैं, जैसे हम पहले दिन से कर रहे हैं ऑलरेडी। तुम अपने मन में जो भाव जगाना चाहो जगा लो, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। यस, वैसे ही तुम्हारे अंदर जो भाव जग गया सपोज, और उसको तुम छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ भी सकते हो। सुन रहे? माई पॉइंट इज दिस, अगर तुम
ये 3 स्टेप वाला प्रोसेस सीख जाओ, जीवन हाथ में आ जाएगा। अपने अंदर के वातावरण को ऑब्जर्व करना सीखो, स्टेप नंबर 1। अलग अलग लोग, अलग अलग परिस्थितियां तुम्हारे अंदर जो भाव जगा रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं, उसको ऑब्जर्व करना सीखो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उसको विवेक का फिल्टर लगाना सीखो। सुन रहे हो? विवेक माने क्या? सयानापन है, विजडम है, इंटेलिजेंस है कि कौन सा भाव रखने योग्य है और कौन सा भाव छोड़ने योग्य है। ये विवेक का फिल्टर है। यस। स्टेप नंबर 1 क्या? ऑब्जर्व करो अपने अंदर जो चल रहा है उसको। स्टेप नंबर 2, उसको विवेक का फिल्टर लगाना सीखो। एंड स्टेप नंबर 3, तुम्हें जो भाव छोड़ने योग्य लगा उसको छोड़ने के लिए तुम्हें करना क्या है? सांस अंदर लो, जिस दिव्य शक्ति के साथ तुम्हारा कनेक्शन बना हुआ है उसका स्मरण करो और बाहर जाने वाली सांस के साथ समर्पण कर देना। किसी का उसी शक्ति के साथ जो कनेक्शन बना हुआ है, कुछ लोग उसी शक्ति को अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग जीसस कहते हैं, कुछ लोग वाहेगुरु कहते हैं। मैं उसी शक्ति को गुरुजी कह रहा हूं। सुन रहे हो? तुम्हारा जो भी नाम है, तुम्हारा जो भी उस शक्ति का रूप है, जहां तुम्हारा हृदय झुका हुआ है, उसका स्मरण करो, सांस अंदर लो और बाहर जाने वाली सांस के साथ समर्पण कर देना। अच्छा, ये हो सकता है अगर फाइल बड़ी होगी तो डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सुन रहे हो? जरूर टाइम लगेगा। इतने लंबे समय से अगर कोई भाव इकट्ठा करते करते आए हो, बड़ी फाइल है। अच्छा, कुछ लोगों की फाइलें नहीं, फोल्डर्स बने हुए हैं, isn't it? कुछ लोगों की हार्ड डिस्क भरी हुई दिखेगी आपको। पूरा सिस्टम स्लो हुआ पड़ा है क्योंकि हार्ड डिस्क भरी पड़ी है। उनका पूरा हाव भाव देखो, जीने का तरीका देखो तो मैं इतना कर लूं तो काफी है। माने क्या हुआ है? सिस्टम भर गया है पूरा। सुन रहे हो मेरी बात? जितना अक्यूमुलेशन हुआ है कॉन्शियसनेस में, उतनी फ्रीक्वेंटली उन्होंने डिलीट नहीं किया है। डाउनलोड करते गए हैं, करते गए हैं, करते गए हैं, करते गए, 95% भर गया। रैम भी, ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो गया है। सुन रहे हो मेरी बात? ये याद रखिएगा, शासन कोई और करेगा तुम पर, अनुशासन तुम्हें खुद को करना है। यस। ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, सरेंडर करो। यस। फाइल बड़ी होगी तो डिलीट होने में टाइम लगेगा, लगने दो टाइम, कोई बात नहीं। तुम जितना डिलीट करते जाओगे उतना उसी टेंडेंसी का, उसी भाव का जो पकड़ है तुम्हारे मन पर, वो ढीला पड़ता जाएगा। यस। मैं ये कह रहा हूं, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये सब। तुम जब चाहो, जो भाव छोड़ना चाहो तुम छोड़ सकते हो। कुदरत ने ऑलरेडी वो ताकत दी हुई है तुम में। यस। छोड़ ही रहे हो कि नहीं? सच्ची बताना। किसी के बारे में गड़बड़ आ गई मन में, अपने ही लोग हैं, तुम कहते हो चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, हो गया। किया है कि नहीं कितनी सारी बार? यू आर एबल टू ड्रॉप एनीथिंग दैट यू वांट टू ड्रॉप। कभी कभी हम उस ताकत को पहचानते नहीं तो उसी का शिकार होकर जीते रहते हैं। अरे क्या करूं, अब गुस्सा आ गया। मैं कह रहा हूं तुम ऑब्जर्व करना सीखो, उसको फिल्टर लगाना सीखो, और जो गड़बड़ वाले भाव हैं उनको त्यागना सीखो। एक बार तुम ये डिलीटिंग सीख जाओ ना,
कोई चीज तुम्हें लंबे समय तक परेशान कर ही नहीं सकेगी। सुन रहे हो? लेकिन ये याद रखना, कोई नई चीज सीख रहे होंगे तो इनिशियली तुम्हें एफर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उसका, उतना वो और आसान होती जाएगी वो प्रैक्टिस। आज तक हुआ है कि नहीं, सच्ची बताओ? शुरुआत में तुमने बाइसिकल चलाना भी शुरू किया तो पहले तो मुश्किल ही हुई, लेकिन करते गए तो आसान हो गया। यस, वैसे ही जो भी कार्य तुम शुरू करो, शुरुआत में मुश्किल लगती है, जैसे जैसे करते जाओ आसान होती जाएगी। मंद बुद्धि लोग, अरे लिसनिंग, कम बुद्धि वाले लोग, अरे ये तो बहुत मुश्किल है करके रुक जाते हैं। हायर इंटेलिजेंस वाले लोग कहते हैं यार मुश्किल है लेकिन वैल्यूएबल है, करने योग्य है, तो लगे रहते हैं उसके पीछे। वो कमिटमेंट की बात आ रही है फिर से। अरे लिसनिंग, वो स्टूडेंट का फॉर्मूला याद है? श्रवण, मनन और निधिध्यास, वो जरूर करिएगा। कमिट करना, ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, सरेंडर करो। अच्छा, तैयारी के लिए मैं एक, सुन रहे हो, तुम्हारे मन की तैयारी के लिए एक बात कह रहा हूं, काम आएगा तुम्हें। तुम्हारे ही अंदर कुछ ऐसा बैठा हुआ है जो तुम्हें गड़बड़ों को छोड़कर फ्री नहीं होने देता। उसको समझते हो क्या है? वो ईगो है। सुन रहे हो? ईगो को ब्लेम करने में रस है, उसको गड़बड़ों को छोड़ के फ्री होने में रस ही नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? किसी को रॉन्ग करके खुद राइट होना चाहता है ईगो, किसी को नीचा करके खुद ऊपर उठना चाह रहा है ईगो। अगर तुम इस ईगो के शिकार नहीं हो तो ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर कर पाओगे। बजा लो। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो? तुम अपने जीवन से, अपने मन से किसी के भी बारे में, सुन रहे हो, अप्रसन्न करने वाले भावों को त्यागते जाओ, तब उसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव भाव जगाने के लिए मन खुला हो जाता है। सुन रहे हो? स्टेप्स दो हैं, एक तो नेगेटिव टू न्यूट्रल है, दूसरा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। यस, नेगेटिव टू न्यूट्रल के लिए तुम्हें ये ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर बहुत काम आएगा। आज करके देखना, सिट विथ योरसेल्फ, अपना 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब भी मौका मिले दिन भर में, जहां जहां जो जिस के साथ कुछ गड़बड़ें हुई होंगी, अप्रसन्नता इकट्ठा हुई होगी, उसको त्याग देना। उसी व्यक्ति के साथ का तुम्हारा संबंध बदलेगा एकदम। करके देखना।